नमः शिवाय। हे शिव भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाशिवरात्रि की वह दिव्य कथा जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब सृष्टि का कल्याण होता है, जब शिव और शक्ति का मिलन होता है और जब जीवात्मा परमात्मा में लीन होने का मार्ग पाती है। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से इस रात शिव का स्मरण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है जब सृष्टि का आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी सृजन में लीन थे, विष्णु जी पालन में। लेकिन एक प्रश्न दोनों के मन में था, इस सृष्टि का अंतिम सत्य कौन है। तभी अचानक एक असीम अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, लेकिन दोनों को उनकी सीमा न मिली। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, मैं ही अनादि हूँ, अनंत हूँ। जो मुझे निराकार लिंग रूप में पूजेगा वह जन्म मृत्यु से मुक्त होगा। वही लिंगोत्सव की रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। माता सीता के आत्मत्याग के बाद भगवान शिव वैराग में लीन हो गए। उन्होंने संसार त्याग दिया, केवल ध्यान में लीन हो गए। उधर माता सीता ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही उनके मन में केवल एक ही नाम था, शिव शिव। उन्होंने कठोर तप किया, न अन्न न जल न सुख, सिर्फ शिव भक्ति। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, सृष्टि को आपकी शक्ति की आवश्यकता है। तब शिव ने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की। महाशिवरात्रि की रात्रि को ही शिव पार्वती का पालन विवाह हुआ। यही कारण है यह रात्रि प्रेम, समर्पण और शक्ति का प्रतीक है। एक समय देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन से निकला रत्न, लक्ष्मी, कामधेनु, लेकिन अंत में निकला हलाहल विष। वह विष इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव ने बिना सोचे उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ दबाया ताकि विष शरीर में न फैले। इस प्रकार शिव बने नीलकंठ महादेव। कहते हैं महाशिवरात्रि की रात शिव ने विष पान किया, इसीलिए इस रात जागरण का विशेष महत्व है। एक शिकारी जंगल में भटक गया, भूखा प्यासा भयभीत। रात होने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन शिकारी को पता नहीं था। डर के मारे वह पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। पूरी रात पत्ते गिराते रहे। वह थे बेलपत्र। अनजाने में ही उसने पूरी रात शिव पूजन कर लिया। सुबह होते ही शिव प्रसन्न हुए। उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तप किया। गंगा धरती पर आने को तैयार हुई, लेकिन उसका वेग इतना तीव्र था कि धरती टूट सकती थी। तब भगीरथ ने शिव को प्रार्थना की। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। इसी कारण गंगा को कहा गया है, जटा से निकली माँ गंगा। शिव असंभव को भी संभव बना देते हैं और क्रोध को भी करुणा में बदल देते हैं। भस्मासुर नामक असुर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया। भस्मासुर ने मांगा, जिससे सिर पर हाथ रखो वह भस्म हो जाए। वरदान पाकर भस्मासुर स्वयं शिव को ही भस्म करना चाहता था। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए। नृत्य करते हुए उन्होंने भस्मासुर को अपने ही सिर पर हाथ रखने को विवश कर दिया। भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। वरदान भी विवेक से मांगना चाहिए, अहंकार स्वयं का नाश करता है। नंदी एक साधारण बैल थे, लेकिन उनका हृदय पूरी तरह शिव भक्ति में भरा था। वे दिन रात शिव नाम का स्मरण करते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने कहा, आज से तुम मेरे वाहन होगे। नंदी केवल वाहन नहीं बने, वे शिव के परम गण बने। आज भी कहा जाता है, शिव के दर्शन से पहले नंदी के कान में उनकी मनोकामना करो तो वह शिव अवश्य सुनते हैं। ईश्वर पद नहीं, भावना देखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मैं मंदिरों में नहीं, मैं तो तुम्हारे मन की शुद्धता में हूँ। मुझे पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बस अहंकार छोड़ना पड़ता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है अंधकार में भी जागना, विष को भी कंठ में धारण करना, प्रेम और तप से ईश्वर को पाना। हमारी अंतिम प्रार्थना शिव से यही रहेगी, हे महादेव, हम सब पर कृपा बनाए रखना, हमारे दुख हर लेना, हमारे जीवन को ज्ञान और भक्ति में भर देना। ओम नमः शिवाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, किसी अपने के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।